बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित मैट्रिक परीक्षा 17 फरवरी से शुरू होने जा रही है। परीक्षा को लेकर भागलपुर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है और सभी तैयारियां अंतिम चरण में पूरी कर ली गई है। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि परीक्षा को शांतिपूर्ण, कदाचार मुक्त और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों के 20 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू कर दी गई है। इस अवधि में 5 या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक रहेगा। इसका उद्देश्य परीक्षा के दौरान भीड़, अफवाह और अव्यवस्था की स्थिति को रोकना है। जिलाधिकारी ने मैट्रिक परीक्षा में शामिल होने वाले सभी परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि छात्र बिना किसी डर और तनाव के परीक्षा दें। उन्होंने कहा कि प्रशासन की ओर से सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। परीक्षार्थियों के आवागमन को सुचारू बनाए रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस की विशेष तैनाती की गई है ताकि परीक्षा के दौरान जाम या अन्य किसी प्रकार की परेशानी न हो। प्रशासन ने अभ्यर्थियों और उनके अभिभावकों से अपील की है कि वे परीक्षा शुरू होने से कम 45 मिनट पहले परीक्षा केंद्र पहुंचे, जिससे समय पर जांच और प्रवेश प्रक्रिया पूरी की जा सके और परीक्षा व्यवस्था प्रभावित न हो। चलेगी और हमारा पहला फोकस रहेगा कि बच्चों को आवागमन में कोई असुविधा नहीं हो, इसको लेकर के जगह जगह पर ट्रैफिक व्यवस्था करना। दूसरा कि मैं सभी बच्चों से, उनके अभिभावकों से आग्रह करूंगा कि एग्ज़ाम से कम 45 मिनट पहले सेंटर पर उन्हें पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम से आधे घंटे पहले हम सेंटर को बंद कर दे रहे हैं विभिन्न कारणों से और निर्देश के आलोक में। तीसरा कि जो सेंटर है, सेंटर के आसपास अपने वाहन को पड़ाव नहीं दें, कम से कम 100 मीटर की दूरी पे दें ताकि जिन बच्चों को आना है वो सही समय पे पहुंच सकें। चौथा कि हमारे टीम ने जितने भी ऑटो रिक्शा चालक हैं उसके यूनियन से, ई रिक्शा यूनियन से, उनसे भी बात किया है ताकि हम लोग आवागमन को दुरुस्त कर सकें। पाँचवा, विभिन्न विवाह भवन से भी हम लोगों ने निर्देश दिया है विभिन्न विवाह भवनों को कि रात्रि 10 बजे के बाद किसी भी तरीके से साउंड सिस्टम का प्रयोग नहीं करें ताकि बच्चे जो एग्ज़ाम लिखने वाले हैं उनको कोई असुविधा नहीं हो। भागलपुर जिले में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ उत्पाद विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पुआल से लदे एक ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की है। गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई में 335 पेटियों में छिपाकर रखी गई करीब 16,080 प्लास्टिक बोतल विदेशी शराब जब्त की गई है, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 20 लाख रुपए बताई जा रही है। उत्पाद निरीक्षक मनोज कुमार के नेतृत्व में गठित टीम ने बाईपास क्षेत्र में विशेष चेकिंग अभियान चलाया। इसी दौरान पुआल लदे एक संदिग्ध ट्रक को रोककर जांच की गई। प्रारंभिक पूछताछ में चालक संतोषजनक जवाब नहीं दे सका, जिसके बाद ट्रक की सघन तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान पुआल के अंदर छिपाकर रखी गई विदेशी शराब की बड़ी खेप बरामद हुई है। जानकारी के अनुसार शराब की एक खेप झारखंड से बिहार के मुंगेर ले जाई जा रही थी। ट्रक उत्तर प्रदेश नंबर का है, जिसे जब्त कर लिया गया है। चालक को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में चालक ने बताया कि उसे ट्रक मालिक ने जगदीशपुर के रास्ते 0 माइल की ओर जाने का निर्देश दिया था ताकि शक से बचा जा सके। छापेमारी दल में उत्पाद निरीक्षक मनोज कुमार, एसआई गौतम कुमार सहित अन्य कर्मी शामिल थे। विभाग अब इस तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए छानबीन कर रही है। ट्रक पकड़ा गया, उसमें तलाशी ली गई। तलाशी के क्रम में उसमें अवैध विदेशी शराब की बरामदगी हुई। फिर उसको चालक को अपने अभिरक्षा में लिए, अभिरक्षा में लेकर उससे पूछताछ की गई और उस शराब को जब गिनती की गई तो अप्रॉक्स 335 पेटी है, करीब 2894 लीटर विदेशी शराब की बरामदगी हुई है। किस ब्रांड का है ये? प्रिंसिपल प्रीमियम विस्की है। कहाँ का निर्मित है ये पंजाब में निर्मित है। कहाँ खपत के लिए लेके जा रहा था? इनके द्वारा बताया गया कि नंदगांव कोई जगह है, वहां लेके जा रहे हैं। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत भागलपुर जिले के हजारों महिलाओं को आर्थिक संबल मिला है। योजना के अंतर्गत जिले की 61,000 महिला लाभुकों के बैंक खाते में 10-10 हजार रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे भेजी गई। आधिकारिक जानकारी के अनुसार भागलपुर जिले में अब तक कुल 4,97,000 महिला लाभुकों के खाते में इस योजना की राशि हस्तांतरित की जा चुकी है। योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को रोजगार से जोड़ना, उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाना है।
राशि मिलने के बाद महिला लाभुकों में खुशी का माहौल है। लाभुक महिलाओं ने बिहार सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति आभार व्यक्त किया। उनका कहना है कि इस योजना से समाज में उनकी पहचान मजबूत हुई है और वे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रही हैं। महिलाओं ने बताया कि सहायता राशि से वे स्वरोजगार शुरू करने, छोटे व्यवसाय को विस्तार देने और पारिवारिक जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हो रही हैं। जिला प्रशासन का कहना है कि ये योजना का लाभ पारदर्शी तरीके से सीधे लाभुकों के खाते में भेजा जा रहा है, जिससे किसी प्रकार की बेचौलिया व्यवस्था समाप्त हो सके। समूह में जुड़ी हुई हूँ। पहले तो मुझे नाम मिला, क्योंकि पहले बोला जाता था फलानुमा की पत्नी। अभी मेरा नाम लेके बोलते हैं दीदी, सब अच्छा लगता है। और नीतीश कुमार जी हमारे लिए बहुत पहले 10,000 दिया है। हम रोजगार शुरू किए हैं, किराना दुकान खोले हैं और मिलेगा तो और आगे बढ़ेंगे हम। लगता है इससे लाभ मिला है इस योजना? हाँ, लाभ मिला है। भागलपुर जिले में 61,500 से अधिक महिलाओं को आज राशि अंतरित की गई है और इसके लिए सभी जीविका दीदियां बधाई के पात्र हैं। और आंकड़ों की बात करें तो इस योजना के शुरू होने से पहले इस भागलपुर जिला में समूह से जुड़े हुए कुल 3,20,000 दीदियां थी और आज की तिथि में 4,97,000 दीदियों के खाते में राशि अंतरित की जा चुकी है। और अभी भी दीदियां समूह से जुड़ने के लिए आतुर हैं और समूह से जुड़ रही हैं, जो एक बहुत बड़ा संगठनात्मक ये एक अभियान है और इससे जुड़ करके लोगों के लिए रोजगार का एक बहुत बड़ा माध्यम है। इस अवसर पर मैं समस्त जीविका दीदियों और समस्त जीविका अकादमी के अधिकारियों को शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। भागलपुर में महाशिवरात्रि के अवसर पर आयोजित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का वीडियो सामने आने के बाद नया विवाद खड़ा हो गया है। मामला भागलपुर जंक्शन के पार्सल भवन के बाहर स्थित शिव शक्ति मंदिर परिसर का बताया जा रहा है, जहां जीआरपी की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया जाने का चर्चा है। वायरल वीडियो देर रात करीब 1 बजे का बताया जा रहा है। वीडियो में एक महिला डांसर भोजपुरी गाने पर प्रस्तुति देती नजर आ रही हैं। इसी दौरान जीआरपी का एक कांस्टेबल मंच के सामने आकर उसके साथ ठुमके लगाता दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, वे अपने पर्स से रुपए निकालकर डांसर पर उड़ाते हुए भी देखा जा सकता है। मौके पर मौजूद अन्य पुलिसकर्मी और कुछ स्थानीय लोग भी कार्यक्रम का आनंद लेते नजर आए। बताया जा रहा है कि महाशिवरात्रि के अवसर पर यहां हर साल सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होता रहा है, लेकिन इस बार आयोजन जीआरपी पुलिस की ओर से कराए जाने का दावा किया गया। कार्यक्रम मंदिर परिसर के बाहर आयोजित था, जहां आसपास श्रद्धालु और आम लोग भी मौजूद थे। गौरतलब है कि हाल ही के दिनों में जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से धार्मिक स्थलों के आसपास डीजे और अश्लील गानों पर सख्ती बरतने के निर्देश दिए थे। स्पष्ट रूप से कहा गया था कि अश्लील गाने बजाने पर डीजे जब्त किया जाएगा और संचालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। ऐसे में वायरल वीडियो ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल वीडियो वायरल होने के बाद विभागीय स्तर पर क्या कार्रवाई होती है, यह देखने वाली बात होगी। भागलपुर के बरार स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी परिसर में सोमवार को एमएसएमजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की ओर से एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य विषय था सही कॉलेज और विश्वविद्यालय कैसे चुने और समाज में फैल रहे फर्जी धोखाधड़ी संस्थानों से कैसे बचे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एमएसएमजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के मैनेजिंग डायरेक्टर देवेंद्र कुमार मंडल मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ती अनियमितताओं और फर्जी संस्थानों के जाल पर चिंता जताते हुए अभिभावकों और छात्रों को सतर्क रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि कई संस्थान आकर्षक विज्ञापन और बड़े बड़े दावों के जरिए छात्रों को भ्रमित करते हैं, लेकिन उनके पास मान्यता, उचित फैकल्टी और बुनियादी सुविधाएं नहीं होती। ऐसे में छात्रों का भविष्य दांव पर लग जाता है। उन्होंने सुझाव दिया कि किसी भी कॉलेज या विश्वविद्यालय में नामांकन से पहले उसकी सरकारी मान्यता, संबद्धता, फैकल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लेसमेंट रिकॉर्ड कर पूरी जाँच करनी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शिक्षा से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। मीडिया प्रतिनिधियों के सवालों का जवाब देते हुए मंडल ने कहा कि सही जानकारी और जागरूकता ही छात्रों को ठगी से बचा सकती है। एमएसएमजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ने समाज से अपील की कि शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में निर्णय सोच समझ कर लें और किसी भी तरह के भ्रामक प्रचार से बचें। मेरा नाम देवेंद्र मंडल है। मैं एमएसएमजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का प्रबंध निदेशक हूं, जो अभी मैं भागलपुर के अपने प्रशिक्षण केंद्र पे उपस्थित हूं। एमएसएमजी ग्रुप क्या है, क्या करती है?
MSMG ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन 2 वर्टिकल में काम करती है। पहला हमारा खुद का कोर्स है, वोकेशनल कोर्स, जिसमें CMSNED यानी कम्युनिटी मेडिकल सर्विस एंड एसेंशियल ड्रग्स है, जो 2 साल का डिप्लोमा कोर्स है, जो ग्रामीण चिकित्सक करके खुद का रजिस्टर्ड प्रैक्टिस कर सकते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा जो हमारा काम है वह है B.Ed, D.LEd, A.NM, G.NM, BSc नर्सिंग, D फार्मा, B फार्मा, तमाम तरह के कोर्सेज में हिंदुस्तान और बिहार, झारखंड, बंगाल समेत बेस्ट कॉलेज और यूनिवर्सिटी को प्रदान करना। एडमिशन का सर सीजन है जी, छात्र चुनाव नहीं कर पाते जी, कि कहाँ एडमिशन लें, क्या पढ़ाई करें, जी, तो उसके लिए आपका क्या मार्गदर्शन है? मैं इसका जवाब एक ही लाइन में देना चाहूंगा। गार्जियन और छात्र दोनों पैसा बचाने के लालच में, दलालों के चक्कर में, वो एक अकेला जो दलाल जिसका ना कोई ऑफिस है ना कोई रजिस्ट्रेशन है, उनके वहां जाके एडमिशन लेते हैं, उनके साथ गलत होगा ही होगा। सही कंसल्टेंट का चुनाव करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा वह संस्थान हो या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, रजिस्टर्ड हो। जिस कॉलेज की बात करते हैं लोग, उन कॉलेज के साथ उनका एग्रीमेंट MOU साइन है या नहीं है, उनका कोई ऑफिस है कि नहीं है, उनके टीम में लोग कितने हैं, ये चीजें हैं जो दर्शाएगा कि सही कंसल्टेंट है या नहीं।